हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। ये ना सोचें कि क्या ये थियोरेटिकल चैप्टर है। मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि यस दिस इज अ थियोरेटिकल चैप्टर, सो प्लीज बी पेशेंस, अपने अंदर पेशेंस बनाए रखें और आप चैप्टर का अच्छे से जो है एंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो ये है। अब क्या है, आपको ये चेक करना है कि भाई ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना। हमें ये चेक करना होता है। तो चेक जब हम करेंगे, तो आपको जब ये चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे बताएं, कैसे चेक करेंगे इसको आप। इसको हम कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। इसको आपको चेक ऐसे करना है बहुपद के शून्यक कि ये बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। इसमें हम ऐसे चेक करेंगे कि अब कल आपको बताया था मैंने, क्या बताया था कि हमें चेक कैसे करना होता है ना। अब क्या है, पी एक्स हमारे पास, देखो मैं सीधे सॉल्यूशन में आता हूँ। पॉलीनोमियल है मेरे पास, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना। और अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं एक जगह डालते हैं P3, तो 3 की वैल्यू डालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 जा 9। ठीक है, तो 3x है कि 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और 2 एंड 0 है। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 2 एंड 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 भी लिख दो, 3 भी लिख दो और 0 भी लिख दो, 3 लिख दो। ठीक है, 3 भी है, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 9 और माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, तो देखा 9 माइनस 6 3, तो यानी कि 0 नहीं दे रहा है, तो हमारा 3 क्या है, 3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना। देन हम देखेंगे उसके बाद P2 में, तो जब 2 में देखेंगे Px क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, तो P2 भी क्या है मेरे पास 0 आ गया है ना। पॉलिनोमियल यानी कि 2 की वैल्यू 0 आ गई। फिर देन P0 पे चेक करते हैं, P0 पे चेक करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये भी 0 आ जाएगा, तो P0। तो यस, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि हेंस 2 एंड 0 आर बोथ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं इसमें लिख सकता हूं लास्ट में, अगर मेरे को आंसर लिखना है तो आंसर मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं। यहाँ आंसर मैं ऐसे लिख रहा हूं, आंसर हमें लिखना है, आंसर आप ऐसे लिखेंगे, हेंस 2 and 0 are the zeros of the polynomial। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना। यानी हिंदी में अगर मैं लिखूंगा इसको, तो हिंदी में लिखूंगा 2 और 0 दोनों 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 ही बहुपद, बहुपद क्या था हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी इसमें करने के लिए नहीं है। चलिए कॉपी करें इसको। कॉपी करें इसको पहले फटाफट। तो हमें बहुपद के शून्य यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्या पता लगता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में ये चीज पता लगती है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में एक चीज पता लगती है कि क्या लगती है, जीरोस पॉलिनोमियल हमेशा पॉलिनोमियल को क्या बना देते हैं, जीरो, पूरी वैल्यू जीरो कर देते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना होता, वैल्यू पुट कर दो x की जगह और वो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, जीरो से पॉलिनोमियल कब बनेगा, बहुपद के शून्य कब बनेगा, जब वो पूरी वैल्यू को, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो ले आएगा। ठीक है,
चलिए कॉपी कर लिया, क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए दूसरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at, ठीक है, हिंदी में पहले इसका अनुवाद कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब क्या है? हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x minus 4x square plus 3 के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सॉल्यूशन देखें इसका, और सॉल्यूशन ये भी पूरा भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ज्ञात कीजिए एट, जो हमने बताया था एट के बाद यहाँ किस चीज पे करना है? पहला मान ज्ञात करना है जब x की वैल्यू 0 होगी। दूसरा जब x की वैल्यू -2 होगी। फिर ज्ञात करना है जब x की वैल्यू -1 होगी। और चौथा ज्ञात करना है जब x की वैल्यू -1 होगी। क्लियर? क्वेश्चन को कॉपी करें पहले बच्चों, फिर आप क्वेश्चन कॉपी करते हो बीच में, आंसर में टाइम देते नहीं हो, आंसर में देखते नहीं हो, और फिर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो। ठीक है, पहले फटाफट करें इसको। चलिए देखिए, कर देते हैं। ठीक है, px पहले वाला करते हैं।
पॉलिनोमियल है, हाँ सबसे पहले ये 5x माइनस 4x² प्लस 3 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल एक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 3। अब बना है हमारा पॉलिनोमियल, अब एक बहुपद बन गया, ठीक है, -4x। ठीक है, -4x² प्लस 5x प्लस 3, क्लियर? -4x² प्लस 5x प्लस 3 ये हो गया। अब इसमें क्या है, -4x² प्लस 5x प्लस 3 में क्या है बच्चों? अब देखो क्या है बात, अब बात ऐसी है, क्या करना है, पहला वाला निकाल रहे हैं हम, तो जब 0 पे एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो p0 -4x² की जगह 0, क्या y, क्या y है, 4 इंटू 0 आपको पता है 0 होता है, प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 3, तो यानी कि मेरी इसकी वैल्यू आई जब x पे 0 तो वैल्यू क्या आई, 3 है। क्लियर? समझ में आई चीज आपको कि नहीं आई? नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं सेकंड वाला, एट x इक्वल्स टू -2, जब x -2, तो पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, पॉलिनोमियल है मेरे पास -4x² प्लस 5x प्लस 3, तो p -2, तो लिखिए -4 -2 का स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू -2 प्लस 3, ठीक है, तो p -2 -4 -2 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर -2 प्लस 3, करते हैं इसको सॉल्व, तो -4, अब देखो जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी क्या होता है बच्चों, जब भी आपके पास, चलो इसको मैं आपको पिछले वाली बताया था, इसको मैं आगे कंटिन्यू, पहले इतना कॉपी करो, ये यार हम पीछे ही करेंगे, पीछे पेज में, पहले इतना कॉपी करो, इसको हम नेक्स्ट पेज में ही करेंगे। सेकंड पार्ट भी करो, चलिए राइट डाउन द सेकंड पार्ट, एट x इक्वल्स टू -2, ठीक है, x इक्वल्स टू -2, पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास,
-4x² प्लस 5x प्लस 3, यही था। -4x² प्लस 5x प्लस 3, क्लियर। अब -4x प्लस 5x प्लस 3। अब एक बार बताओ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, p की वैल्यू -2, ये हो गया। p की वैल्यू -2, ठीक है। तो -4, ठीक है, -4 -2 का आ जाएगा 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैं क्या बोलने वाला था, हाँ। अब आप देखो, हमें पता है कि रिजल्ट मेरे को क्या मिलने वाला है, -4 तो है। अब ये क्या माइनस नंबर है, बट ऊपर क्या है, इवन पावर है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या होता है तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में देता है। तो 2 2 4 प्लस 5 -2 तो आएगा -10, है ना, प्लस माइनस माइनस, या आप ऐसे लिख लो लो -10, 5 × 2 -10, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, देन आपका +3, तो -4 का -16 प्लस -10 प्लस 3, तो आएगा माइनस माइनस प्लस। कल आपको सिखाया था 26, अच्छा 8th क्लास में था, 26 + 3, तो ये आंसर आपका आ गया -23। क्या ये आंसर मेरा सही है? क्या ये -23 जो आया ये हमारा सही है, या किसी ने गलती पकड़ी? अगर गलती हुई है तो पकड़ी, अगर सही है तो भी बताओ, बोलो भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है बच्चों, -23। जब x की वैल्यू -2 है तो इसके आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -23। क्लियर, कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट देखें, x = 1 और x = -1 आप होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है। x = 1, x = -1 आप होमवर्क करके लाएंगे, क्लियर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अच्छा मैं आपको जीरोस पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ चीजें लिखाता हूं, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्योंकि जीरोस पॉलिनॉमियल हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है कुछ कुछ है। पहला है, ठीक है, आवश्यक नहीं दोनों तरीके से मैं बताऊंगा आपको। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक का शून्यक शून्य ही हो, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में अगर मैं लिखना चाहूंगा, a zero of polynomial your polynomial need not to be a zero,
यानी कि कहने का मतलब है कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारा होगा बहुपद का शून्यक होगा, अगर नाम उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे दिया तो उसका नाम ये नहीं कि उसकी वैल्यू भी जीरो ही होगी। शून्य जो होगा, जो जीरो होगा वही पॉलिनोमियल को जीरो करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखा आपने अभी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है ना, ये सीखा था हमने पिछली क्लास में। तो जरूरी थोड़ा कि जीरो जीरो पॉलिनोमियल होगा। अभी आप पीछे देखो, यहाँ जीरो था, क्या जीरो पॉलिनोमियल बनाई? अगर मैं इसको बोलते जीरो पॉलिनोमियल है, नहीं है, इसने तो थ्री आंसर दिया। और वहीं आप दूसरी जगह देखो, मैंने हमने देखा था यहाँ पे थ्री, जब हमने टू पुट किया तो जीरो पॉलिनोमियल है, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल कोई नंबर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जीरो ही शून्य ही जीरो पॉलिनोमियल होगा, बहुपद का शून्यक होगा। क्लियर? जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। Zero may be the zero of polynomial. Sorry. Zero may be the zero of polynomial. ठीक है? Then प्रत्येक रैखिक बहु देखो जीरो में भी था, देखो हमने भी देखा एक क्वेश्चन में हमने देखा कि जीरो देखो पॉलीमर हो, ऐसा नहीं कि जीरो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। शून्य भी बहुपद का शून्यक हो सकता है, जीरो भी हमारा जीरो पॉलीमर हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखो, यहाँ देखा, यहाँ पे जीरो जीरो पॉलीमर आया, जीरो किया, और आगे देखोगे तो यहाँ जीरो की वैल्यू जब हमने जीरो डाला तो थ्री आया। तो जरूरी नहीं कि जीरो नहीं होगा, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कॉपी करें इस दोनों को। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलीमर हो सकता है। क्लियर? चलिए, नोट कर लिया दोनों? चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक शून्यक, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल every linear polynomial has
1 and only 1 0। अब लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा है, रैखिक बहुपद पढ़ा है, कल ही तो पढ़ाया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जब हम डिग्री के आधार पे क्या करते हैं, बहुपदों का टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ये है तो वो करते हैं, तो वो है। तो आपने देखो रैखिक पॉलिनोमियल जब भी होता है तो उसका जीरो एक ही होगा। कल मैंने एक एग्जांपल x-2 भी आपको दिखाया था, है ना, x-2 मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था। तो x-2 का कितने होंगे ठीक है, तो x-2 का जो जीरो होगा, जो उसका जीरो रहेगा x इक्वल्स टू 2, यानी एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, यानी एक ही वैल्यू है जो जीरो पॉलिनोमियल है, वो है 2। और 2 के अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको जीरो बना दे। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका केवल एक ही शून्य होता है, ये भी बता दिया है आपको। नाउ नेक्स्ट, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। A polynomial can have more than 1 0। ठीक है, ये वही सिंपल एक पॉलिनोमियल आपको पता है, तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स जब आ जाती है उसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा टर्म्स है ना, तो टर्म्स जब ज्यादा आएंगी तो आपकी जाहिर सी बात है, जब टर्म्स ज्यादा होंगी तो उसमें पावर भी होंगी, है ना, पावर भी बनेगी, x² होगा, x³ होगा आगे, तो उसकी जितना होगा एक बहुपद के दो से ज्यादा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने यहाँ देखा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आपने देखा कि भाई यहाँ पे दो हमें शून्यक मिले, कौन कौन से, एक 2 मिला और एक 0 मिला, है ना, और हमारा पॉलिनोमियल कौन था, x² - 2x। देखा आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ इसको मैं, और इसको अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग बोलूं तो बाइनोमियल ये है। पॉलिनोमियल तो है ही, क्योंकि दो या दो से ज्यादा जितने भी हमारे टर्म होंगे उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एक बहुपद के एक शून्यक हो सकता है, नहीं उसमें हमने पढ़ा पॉलिनोमियल है मोर देन 1 0, तो एक से ज्यादा शून्यक हो सकते हैं किसी एक बहुपद के। क्लियर? तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कल इसमें और करेंगे। आज हमने वैल्यूज निकालना देखी कि भाई x की अगर वैल्यू हम इसमें पुट अप करेंगे किसी पॉलिनोमियल में तो कैसे वैल्यूज निकलेंगी, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कुछ हमने फैक्ट्स जाने, कुछ ऑब्जर्वेशन हमने की। इसी को हम आगे कल कंटिन्यू करके क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे और कल इसमें क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।